जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं भक्तिवाणी, जहां हर शब्द में बसती है भक्ति की अनुभूति। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा की, उस दिव्य पर्व की जो भगवान श्री कृष्ण की करुणा, प्रकृति की महिमा और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। यह पर्व दिवाली के अगले दिन यानी 22 अक्टूबर 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। कथा द्वापर युग की है, जब श्री कृष्ण बाल रूप में गोकुल में रहते थे। हर वर्ष वहां के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे, यह मानकर कि वर्षा उन्हीं की कृपा से होती है। एक दिन श्री कृष्ण ने सबको समझाया, वर्षा तो प्रकृति का नियम है, हमारा पालन करने वाला तो गोवर्धन पर्वत है, जो हमारी गायों को चारा देता है, जल देता है, पेड़ों की छाया देता है। इसलिए हमें इंद्र नहीं, गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। ग्वालों ने कृष्ण की बात मानी और पहली बार गोवर्धन पर्वत की पूजा की। यह देखकर इंद्रदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने भयंकर वर्षा शुरू कर दी, जिससे पूरा ब्रज डूबने लगा। तब बाल गोपाल ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिनों तक गोकुलवासी, गायें और सभी जीव उसके नीचे सुरक्षित रहे। इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। यह दिवस सदा के लिए गोवर्धन पूजा कहलाया, जहां भक्त याद करते हैं कि सच्चा ईश्वर वही है जो अपने भक्तों की रक्षा करता है। इस दिन प्रातः स्नान के बाद गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाया जाता है। इसके चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं और गायों की पूजा की जाती है। भक्त दूध, दही, गुड़, मिठाई, जल और तुलसी पत्ते अर्पित करते हैं। फिर परिक्रमा की जाती है, यानी पर्वत के चारों ओर 7 बार घूमना। इसके बाद अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 56 भोग या अनेक व्यंजन भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। इस दिन मंदिरों में हजारों भक्त गोवर्धन गिरिधारी लाल की जय के जय घोष के साथ भक्ति में लीन रहते हैं। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति, पशु और मनुष्य की सेवा में भी है। कृष्ण ने हमें दिखाया कि ईश्वर का वास हर उस रूप में है जो जीवन देता है, चाहे वह पर्वत हो, वृक्ष हो या गौमाता। इस दिन गौ सेवा, दान पुण्य और भजन स्मरण करने से मन निर्मल होता है और जीवन में समृद्धि आती है। इसीलिए इसे अन्नकूट महोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्न, धन्य और कृतज्ञता का पर्व है। आज जब मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, गोवर्धन पूजा हमें याद दिलाती है कि जीवन का संतुलन तभी है जब हम प्रकृति का आदर करें। कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर जो संदेश दिया था, वह आज भी उतना ही आवश्यक है। अहंकार छोड़ो, सेवा अपनाओ और हर जीव में ईश्वर देखो। तो आइए इस गोवर्धन पूजा पर हम सब यह संकल्प लें कि हम गौमाता की सेवा करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे और हर कार्य में श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे। भक्तिवाणी की ओर से आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।